Hi everyone, I am back with my yet another Hall of Fame interview with my amazing and awesome student Pooja Tyagi, who has achieved a very big milestone from her home bakery. So let's hear it from Pooja. Hi Pooja, heartiest congratulations that we are finally doing this Hall of Fame interview with you. So just quickly introduce yourself. मेरा नाम पूजा है, पूजा त्यागी। एंड मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत सिंपल हाउस वाइफ हमेशा से। मेरा ड्रीम था कुछ करने का। मैं एक्चुअली पायलट बनना चाहती थी, बट वो तो शादी हो गई तो कुछ उसका हुआ नहीं। उसके बाद तो सिर्फ शादी ही रह गई। और अब इस टाइम पर आकर मुझे ऐसे लग रहा था, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मेरे को हम्म। हस्बैंड भी फोर्स करते थे, मेरी मम्मी भी बहुत कहती थी कि कुछ करो, अब खाली बैठे हो, कुछ करो। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन एक दिन फेसबुक पे मैंने दीप्ति मैम का एड देखा। उसके बाद मैंने बस जस्ट कि मेरे को ये वो था जो फर्स्ट होता है ना आपका स्टार्टिंग, मुझे याद नहीं क्या होता है। वेबिनार। हाँ जी, वेबिनार। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो फ्री वेबिनार था, तो वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट मांगा गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, मुझे सीखना तो है। मैंने हम्म। अपने हस्बैंड को, मदर इन लॉ को कहा कि भाई मैं ये चाह रही हूँ करना, तो उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करना है कर लो। वाह। तो बट पूजा, फटाफट। आप हमें ये बताइए आप कहाँ से हो, और आपने बच्चों के बारे में भी बात किया, तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? मेरे बच्चे बीटेक कर रहे थे, तो एक का हो गया है और दूसरा कर रहा है। दोनों में 1 साल का ही डिफरेंस है, तो दोनों अच्छा। का ऑलमोस्ट बीटेक डन होने वाला है। ओके ओके, दोनों नाइस। एंड हॉस्टल। वेयर आर यू फ्रॉम? आप हाँ, मैं गाजियाबाद से ही हूँ। गाजियाबाद से हो? यूपी। ओके। और आपने आपने ये वेबिनार देखा, बट इसके पहले आपने बेकिंग करा था घर के लिए या ऐसे कुछ या केक्स? मैंने कोरोना में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे फंस गई थी, तो उनका छोटा बेटा है, वो उसको बहुत केक्स बनाने का खाने का शौक था। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से देख देख के एक दो बारी केक बनाए, बट वो सही नहीं बनते थे। वो शौक से खाता था, लेकिन वो अच्छे नहीं बनते थे। और मुझे भी अच्छा लगता था बेकिंग करना उसके लिए। हाँ। तो जो ओके। मैंने सबसे पहले स्टॉल लगाया था, मैंने उसको इनवाइट किया और मैंने उसको बहुत सारे केक्स गिफ्ट भी किए। वाओ। वो बहुत खुश हो गया रहेगा तो भी। बहुत ज्यादा। अभी उसका बर्थडे था, तो मैंने पोर्टर के थ्रू उसको केक्स डिलीवर कराए। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यूट्यूब से जो केक बनाए थे आपने, वो इतने अच्छे नहीं बने थे, फिर आप बेकिंग के लिए आए। बट कभी आपको ऐसे लगा कि इससे मैं अर्न भी कर सकती हूँ, कि आपने सिर्फ शौक के लिए बेकिंग मतलब सुपर बेकर ज्वाइन किया था? या कभी नहीं, मैंने सिर्फ अपने घर के बनाने के लिए, अपने शौक के लिए, या अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, बस हाँ। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था। अर्निंग तो मैंने सोचा भी नहीं कभी कि मैं कर सकती हूँ। वाह। वाह। सो सो जब भी आपने ये 1 लाख रेवेन्यू, अभी आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? मेरा ऐसे मैंने टोटल ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन हाँ। आई थिंक टू, मैंने आपकी जो फीस दी है वो हाँ। सारी मैंने अपनी अर्निंग से दी है। वाओ। आती रही लव। और मैं देती रही। और अब सुपर। इस मंथ मेरा मतलब जुड़ना, सेविंग स्टार्ट हो चुकी है। अमेजिंग, तो रियली आई रियली थिंक हैप्पी आई फॉर यू। थिंक 2.5-3 लाख के आसपास हो गया होगा। This is amazing. This is amazing. This is really, really awesome. I'm so proud of you, Pooja. Thank you so much. सीरियसली दिस इज रियली ऑसम। Yeah, this, सीरियसली ये मतलब ड्रीम ही है मेरे लिए कि मैं अर्न कर सकती हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से मतलब जो मेरा मन करता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। wow, this is really awesome. Thank you so much for sharing this, क्योंकि काफी सारे विमेन है ऐसे हमारी कंट्री में जिनको ये सुनना चाहिए, और आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है मुझे अभी, क्योंकि आपने ये शौक के लिए शुरू किया था, आपने कभी नहीं सोचा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, एंड नाउ योर रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट टचिंग 2.5 लाख, 3 लाख। दैट itself is a big milestone. So thank you so much for sharing that. So आपका, जब भी आपने लेट से 1 लाख क्रॉस किया, तभी आपका रिएक्शन कैसे था? मैम मैं बहुत खुश थी। मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने थे बेकरी के लिए, वो सारे खरीदे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो आपने जो स्टॉल लगवाए थे, हाँ। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं नीचे जाके अपनी सोसाइटी में इस तरह से भी कर सकती हूँ। और मैंने नाइस। मैंने 4 बार स्टॉल लगाए हैं। अमेजिंग। हालांकि टायर्ड बहुत हो जाते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट ये है कि फैमिली का सपोर्ट होता है, बच्चों का, हस्बैंड का, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे भी आए हुए होते हैं, तो सब हेल्प करते हैं मिलके। ये वाह। भी एक मतलब अच्छी बात है कि सब मिलके काम करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि फैमिली भी देखता है कि आप सिर्फ पैशनेट नहीं हो, बट आप
सच में आपका हार्ट और बोलते हैं ना वो कि यू वांट टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू दिस, और उन्होंने देखा है चाहे आप केक बनाओ या आप बेक सेल करो या जो भी करो, उन्होंने देखा है कि मम्मी कितना ज्यादा उसमें जी जान डाल रही है, राइट? सो नेचुरली फैमिली पहले नहीं सपोर्ट कर रही है, बट ये देख के तो डेफिनेटली सपोर्ट करती है, जो कि आपके केस में हुआ है। सो यस। पूजा, आप हमें ये बताइए कि एक माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ कि पैशन से मैं इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकती हूँ? आप कुछ उसके बारे में बात कर सकते हैं, आपके माइंडसेट के बारे में? मैम, जैसे जैसे आप बोलते गए मैं तो जस्ट वैसे वैसे करती गई। हम्म। मुझे नहीं पता कि कब अर्न हुआ कब नहीं हुआ। हम्म। आपकी हर जो क्लास होती है थर्सडे वाली वो अटेंड करते गए, और हम्म। करते करते जैसे जैसे आपने बोला बस आगे वैसे ही फॉलो करते रहे आपको। अब जो हम्म। होता जा रहा है वो होता जा रहा है। डेस्टिनी है सब। सुपर ऑसम। सो अभी आप ये भी आपने बोला कि आप हाउसवाइफ हो, राइट? और अभी आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, बट काफी सारे महिलाएं वैसे भी होती है कि अरे यार मैं हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि आपने सुपर बेकर से डायमंड भी ज्वाइन करा, राइट? एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको काफी सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं और मतलब बाकी जो भी सपोर्ट आपको मिलता है, तो वहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट था। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि यार मैं क्या ही करूंगी इससे, ये क्यों मुझे सीखना है? या मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने वो स्टेप क्यों लिया फ्रॉम सुपर बेकर टू डायमंड? मैम, आपकी क्लासेस इतनी और जो मोटिवेशनल क्लासेस है ना, मुझे उसकी एक्चुअली बहुत नीड थी। हम्म। आप ना बिल्कुल एंजल बन के आए हो मेरी लाइफ में। मतलब जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया ना आपको, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा ऐसे टाइम से गुजर रही थी कि मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं अपना टाइम यूटिलाइज भी करूं और मैं कुछ करके दिखाऊं लोगों को कि मैं कुछ कर सकती। तो और लाइफ टाइम सेशंस लेने थे मुझे, मेडिटेशंस एंड ऑल। तो मैंने मतलब बिना सोचे समझे ना, मैंने बस अपनी मम्मी को बोला था कि मैं पैसे जमा कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, आगे क्या होगा कुछ नहीं, बट मेरे को करना है। मैंने कहा मैं खुद बेकिंग करूंगी, खुद कमाऊंगी और खुद अपनी फीस भरूंगी। मुझे किसी से नहीं चाहिए। ऑसम। जस्ट इमेजिन, यू जस्ट, या गो अहेड, आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, आप बत बोलिए, बस मैं इमोशनल हो गई एक्चुअली। तो मैं वो सोच रही हूँ कि आपने जस्ट अभी बोला कि आपको नहीं पता था कि ये कैसे हेल्प करेगा, बट सिर्फ आपको वो था कि हाँ ये जर्नी मेरे लिए है, और बिकॉज ऑफ विच यू टुक दैट डिसीजन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ हाउस वाइफ, राइट? और वो आपने करके भी दिखाया कि मैं अपने फीस से जो भी करना है वो करूंगी, राइट? वो हो भी गया, मतलब दैट इटसेल्फ इज सच अ पावरफुल शेयर दैट यू हैव आई एम shared with सीरियस। all of us. So thank you so यस। much. I'm getting goosebumps right now. Really awesome. सेम ईयर। सो आपका अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी तो होम बेकरी से आपने 2.5 लाख 3 लाख तो कर लिए। अभी आप 2-3 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? मुझे लगता है कि मैं ग्रोथ ही कर रही हूँ। मतलब मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं, कई बार मैं हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ। हम्म। हम्म। और अब मैं ऐड भी नहीं डालती। अपने आप जो लोग, मतलब जो ऑलरेडी जिन्होंने मेरे को सुना है, या लोग बातें करते हैं। एक्चुअली अभी मेरी एक कस्टमर आई थी हाँ। एंड शी सेड कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही है जो कुकीज बनाती है। ओके। तो ये आप आपका नाम ना फेमस हो चुका है। वाह। मैं कहा यही चाहिए था, फेमस ही होना था सोसाइटी में कि सब लोग जाने मुझे। एब्सोल्युटली। तो मतलब मेरा जो अचीवमेंट है वो अनबिलीवेबल है, और मुझे मेरी नीड नहीं है और। लेकिन बाकी आप जैसे बोलते जाओगे ऐसे होता ही जाएगा। अपने हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा एक शॉप लेके दे दो, मुझे बेकरी करनी है। वो भी हो जाएगा। सी वो भी वॉट हो एवर यू आर जाएगा। थिंकिंग ना, वो हो रहा है एक्चुअली, तो ये भी बोल दो। एक्चुअली वो भी हो जाएगा। वो भी हो पर जाएगा। ऑसम, या एब्सोल्युटली। तो आपको मतलब एक फिजिकल कैफे या फिर बेकरी शॉप ओपन करना है, मे बी 3-4 years डाउन द लाइन, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अमेजिंग। और अभी आप देखो, आप डायमंड में आपने काफी सारे रेसिपीज सीखे, कुकीज हो मैम, गया, ब्राउनीज हो गया, जितने भी मॉड्यूल्स है, डेकोरेशंस भी सीखे। अब इतना करने के बाद आपका 6 मंथ्स का डायमंड चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है, राइट? तो इतना सारा करने के बाद व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आपका डेकोरेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है या आपका बेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब वो ड्राई बेक्स बनाने में? मुझे ड्राई बेक्स भी बहुत पसंद है, और हम्म। मुझे आइसिंग करना भी बहुत ही पसंद है।
ओके। आपने लास्ट कल परसों, मैंने अभी डिलीवरी देनी है आज, मैंने वो हाँ बनाई थी कुकीज, आइसिंग कुकीज। हाँ, वाओ। मतलब दैट्स स्टार्टिंग ग्रेट। में, हाँ जी, ब्लू हार्ट्स वाला। यस, हाँ। स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार ये डिफिकल्ट है, मैंने क्यों ऑर्डर लिया, लेकिन मैम इतना इंटरेस्टिंग है ना आइसिंग कुकीज बनाना। और उसके बाद उसका टेस्ट, एक्चुअली यूट्यूब पे भी देखा कि कैसे बनती है, क्योंकि हम्म। लेकिन उसमें एक्वाफाबा यूज कर रहे हैं, हाँ, करेक्ट। उससे उससे नहीं टेस्ट आ रहा था, लेकिन जो आपकी रेसिपी में है ना, हम्म। कॉर्न सिरप, वो इट्स लवली। हाँ। बड़ा ही मजा आया बनाने में, मैंने 100 पीसेस बनाए हैं। सुपर्ब। यस मैम। मैंने लवली, ऑसम, सो मैंने प्राउड आज ही ऑफ यू। पोस्ट डाला है उसका। लवली, ऑसम, आई सी दैट। और तो आपको ड्राई बेक्स भी आता है, डेकोरेशन तो मुझे वही लग रहा था कि आप डेकोरेशन का बात करोगे, क्योंकि आपके केक्स के डेकोरेशन इज रियली माइंड ब्लोइंग। बहुत, मुझे बहुत मजा आता है देखने के लिए। और मैं काफी बार आपको बोलती भी थी कि इतना अच्छा काम है, आप फोटोग्राफी पे ध्यान दो, जो कि आपने यस। किया बाद में। सो दैट वाज रियली रियली ऑसम। मतलब एक्चुअली बहुत सुंदर है। मतलब सिंपल केक भी रहेगा तो भी ऐसे देखने का मन करता है। सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। बट दिस इंसाइट इज ऑल्सो नाइस कि आपको ये भी करना अच्छा लग रहा है। अभी आप अपने कस्टमर्स के बारे में बात करिए कि आपको कौन से ऑर्डर ज्यादा आते हैं। मुझे सारे ऑर्डर्स आते हैं मैम, कुकीज के भी बहुत आते हैं। हाँ। मुझे केक्स के भी आते हैं, मुझे ड्राई बेक्स के भी आते हैं, जिसने एक बार खा लिया है ना। और मैम सबसे अच्छी बात, रेसिपी इतनी फूल प्रूफ है, मेरी हम्म। एक बार भी कोई रेसिपी खराब नहीं हुई। फर्स्ट वाओ। टाइम में सारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी। जिसने एक सुपर। बार लिया है वो रिपीट ऑर्डर्स भी देते हैं। वाओ। एंड मैम एक कस्टमर थी, उन्होंने मेरे से जैसे बात चल रही थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने किसी और को बोल दिया, हमारी सोसाइटी में 5-6 बेकर्स और हैं, हाँ। तो उन्होंने किसी और को बोल दिया। फिर उनका नेक्स्ट डे मेरे को मैसेज आया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे आपको ही बोलना चाहिए था। क्योंकि फिर उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि देखो मैंने ये ऑर्डर किया था और मुझे ये रिसीव हुआ है। ओह माय गॉड। मतलब फिर उन्होंने काफी इस बारे में बात की कि मैं नेक्स्ट टाइम, वो हर मंथ अपने बेबी का बर्थडे करते हैं, हम्म। तो शी सेड कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ही जरूर बोलूंगी। सुपर अमेजिंग। कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बात अच्छे से, सबको मेरा नेचर पसंद आता है, सब ऐसे ना सब अटैच हो जाते हैं कि ऐसे लगता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं। लवली। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके कस्टमर्स लॉयल भी है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो एक बार लेते हैं तो बार बार ये करते रहते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू पुट सो मच एफर्ट ऑन मार्केटिंग, क्योंकि ऑर्डर्स वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यस। लवली, ऑसम। सो आपने हमारे एमएमपी सेशंस भी अटेंड किए, राइट, मिलेनियर मॉर्निंग हाँ प्रोग्राम। जी। सो उसका आपको कुछ लगा कि कोई एक टेक्निक था जिस, या फिर सारे टेक्निक जो भी आप मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इट, हैज दैट मैम हेल्प्ड यू इन एनी वे। मैम बहुत अच्छे सेशंस हैं सारे ही, लेकिन एक सेशन है जिसमें ना हमें लिखना होता है कि ऑर्डर हमें मिल गया हम्म। ऐसे करके ना। तो एक ऑर्डर आया था जो काफी बड़ा था, आई हम्म। थिंक 3 kg या 4 kg का था। टीयर में वो फर्स्ट टाइम मेरे को बनाना था, तो हम्म। उन्होंने बस मुझसे बात करके बोला कि हम बताएंगे, हम्म। अभी काफी दिन है, हम बता देंगे। तो मैंने ना वो लिखना शुरू कर दिया कि ओह, वाओ। तो मैम सेकंड डे ही उनका मैसेज आ गया मुझे, नहीं थर्ड डे, 2 दिन बाद ही, कि हाँ ये ऑर्डर आप ले लो और ये ऐसे ऐसे बना देना। सुपर। तो मैं मतलब इतनी हैप्पी हुई, आपने बोला था कि 3 दिन लिखना है, तो मैं 2 दिन बाद ही ऑर्डर आ गया, फिर मैंने थर्ड डे भी लिखा, लेकिन उसको, यस यस। हाँ जी, मैं आपको पूरी तरह फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, इट मीन्स अ लॉट। मैंने देखे आपके पोस्ट काफी सारे, वो एमएमपी के कमेंट सेक्शन में भी काफी बार देखे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफी सारे महिलाएं ऐसे हैं कि जिनको चाह तो बहुत रहती है कि यार मुझे कुछ करना है, घर से कुछ करना है, अभी बच्चे भी बड़े हो गए, आई वांट टू डू समथिंग, बट दे हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन देयर लर्निंग, या फिर टूल्स में इन्वेस्ट करने से भी वो डरते हैं। और उनको लगता है कि यार बहुत सारा नॉलेज तो ऑलरेडी है, रेसिपीज तो यूट्यूब पे ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं मेरे लर्निंग में क्यों पैसे डालूं। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे। मैम मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, आपने शायद नोटिस भी किया हो, मैंने बहुत लोगों को शेयर भी किया है लिंक, बट सबका यही होता है कि नहीं, हमें तो यार घर के लिए ही बनाने हैं, हम्म। तो आप ही सिखा दो। मैंने कहा नहीं, मैं सिखाती नहीं हूँ, मेरे को अलाउड ही नहीं है। तो साफ साफ बोलती हूँ, मैंने कहा आप ये लिंक ज्वाइन करो अगर आपको बनाना है। तो कहते हैं नहीं, फिर हम यूट्यूब से देख लेंगे। मैंने कहा हम्म। यूट्यूब वाले मैंने भी बनाए हैं, वो परफेक्ट नहीं होते, उसमें फुल रेसिपी नहीं होती।
तो आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा लाइफ टाइम मत करो, स्टार्टिंग करो, सुपर बेकर से करो। हम्म। तो बट करते ही नहीं लोग। लेकिन मैं बट बोलती हूँ एनीवेज सबको। मतलब भले वो हमें ज्वाइन करे या ना करे, हाँ मतलब वो जी। हमारे हमारे कम्युनिटी का पार्ट हो या ना हो, बट आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि अगर बिजनेस करना है तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए? मतलब ओपन होना चाहिए। हम्म। पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ये था कि मैं चाहे मेरे को चाहे अपनी रिंग गिरवी रखनी हो या बेचनी हो, या मैं ज्वेलरी रखूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरे को स्टार्ट करना है तो करना है। तो अगर आपको कुछ मतलब अंदर से इच्छा होती है ना कि कुछ करना है, तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि पैसे लगेंगे या होगा कि नहीं होगा। बस मतलब बिलीव होना बहुत जरूरी है। अपने मेंटर्स पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। हम्म। मेंटर्स पे भी और अपने आप पे भी, राइट? अपने मतलब आप। आप पे भी मतलब खुद पे भी विश्वास नहीं रहेगा तो भी वो जो कम्युनिटी है वो तो साथ साथ आके लेके ही जाएगी आपको। सो सच एन ऑसम थिंग दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। सो पूजा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी विद ऑल ऑफ अस। आप जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं जो ये इंस्पायरिंग स्टोरी देख रहे हैं, इफ यू आर फ्रॉम गाजियाबाद और अगर आपको डेकोरेटेड केक थीम केक्स ऑर्डर करने हैं या फिर आपको ड्राई बेक्स ऑर्डर करने हैं, जैसे इनके कुकीज बहुत फेमस है, इन्होंने अभी रॉयल आइसिंग कुकीज भी 100 पीसेस का ऑर्डर लिया था, डिलीवर भी किया है। सो मेक श्योर दैट यू ऑर्डर फ्रॉम पूजा। आई शेयर द लिंक ऑफ हर सोशल मीडिया हैंडल डाउन बिलो दिस वीडियो। और अगर आपको पूजा के जैसे अपना लाइफ भी चेंज करना है, you want to learn more about baking, you want to be part of the community which is getting transformed every single day, then again I'm sharing the link down below this video for you to get started. Okay, so Pooja, thank you so much one more time. It was such a great honor to do this Hall of Fame interview with you. Thank you so थैंक यू much. मैम। थैंक यू मैम।